कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब जो उसके बाद भी लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोगों ने इस तरह के से साजिश की है, ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन की कोशिश है, अशांति फैलाने की कोशिश है, गलत चीज़, पुरानी चीज़ जो 70 दिन पुरानी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने आपस में सेटल कर दिया। 80 मरीज एकदम से आए, पुलिस फोर्स लेके आई और वहाँ पे रहे। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। तबलीगी जमात के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाली डॉक्टर की पोल खुल गई। तबलीगियों को बदनाम करने की साजिश रचने वाली कानपुर की मास्टरमाइंड डॉक्टर आरती लालचंदानी ने जो गोदी मीडिया के सामने जमातियों के खिलाफ जहर उगला है, उसकी वीडियो न सिर्फ लीक हो गई है बल्कि वायरल भी हो चुकी है। ये जहरीली डॉक्टर कहती है कि जमातियों को ट्रीटमेंट देना दवाओं को बर्बाद करना है। इससे तो बेहतर है कि जमातियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए या फिर इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। मुझे तो इसे डॉक्टर कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये डॉक्टर है या हैवान है? पेशेंट है, ये जमीन नहीं है, ये तो वही है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब जो उसके बाद भी लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे मैम तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर एनआरआई था, चला गया, ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा वो। अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह आके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगा, बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को? डीएम को तो वही, डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझा रहे हैं। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। ये चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट आप लोग कर सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम एक काम करिए ना, से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए, जिनका इंटेंशन कुछ और ही है। 100 करोड़ है 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है, उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, सुनिए मैडम, झोंक दो पूरा। ये डॉक्टर के रूप में छिपी टेररिस्ट जमातियों को टेररिस्ट कहती है, और ये डॉक्टर नुमा टेररिस्ट जमातियों के खिलाफ डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने की भी बात करती है। पता चला है कि ये कम्युनल डॉक्टर के हाई लेवल पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। और हैरत की बात यह है कि इसे बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिस का अवार्ड भी दिया गया है, जबकि इन द फर्स्ट प्लेस दिल में इतना जहर पालने वाली ये औरत
डॉक्टर की सीट पर बैठ कैसे सकती हैं? मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, क्योंकि डरते भी हैं। देखिए, डीएम तो वही issue- मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। इशू अभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे अरे नहीं गाजियाबाद- याद करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है। इंजेक्शन लगवा देंगे एक एक करके धीरे धीरे। यही तो मैम, गाजियाबाद ये और तो बहुत कहते हैं ना। घटनाओं का नहीं, जिक्र ये करते तो हुए आप एक अपीजमेंट लेटर है। उनको लिख जिनको दीजिए। जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार Resources पूरे अरे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। अभी 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक घंटे इसीलिए तो बोल में रहे किट थे। पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। वो किट 2500 का सही किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना हर डिग्री देना चाहिए चाहिए। आप उनको। आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। सही बात। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमातियों का सॉलिटरी मुकदमे कहीं दर्ज हुए ना। कंफाइनमेंट होता है जहाँ पे जमातियों सजा, के मुकदमे काल बहुत दर्ज कोठी। हुए ना, शाम एनएस को क्या थी जो बदतमीजी कर रहा डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना ये चाहिए। इनको क्यों ये कर रहे मैडम जी। हैं? अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी। इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। मैडम एक एप्लीकेशन, एक वो लिखिए, आप लेटर लिखिए और वो लेटर में वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ। ये मांग है, वो हम लोग उसको चलाएंगे, शायद उसका कुछ फर्क पड़े। बिल्कुल। मैम बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। और आज ये मुद्दा मैम बहुत गर्म है। शाम तक अगर आपको आप उसका लेटर रिस्पॉन्स से मिले, बोलेंगे निकले का आएगा ना। गाजियाबाद की घटनाओं को और सब जिक्र करते मैं हुए मंत्री कि से भी बात करूंगी तो वो तो अब जबकि वीडियो लीक हो चुकी है, ये अपनी सफाई देने में लग गई। उनका कहना है कि मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे सगे हैं। और ये अब भी जमातियों के ख़िलाफ़ झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने शुरू में मिसबिहेव किया था, जिसको ये अब तक साबित नहीं कर पाई। और उनका ये कहना है कि लीक हुई वीडियो 70 दिन पुरानी हो चुकी है, तो क्या पुरानी हुई वीडियो का सच सच नहीं रहेगा? वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोगों ने इस तरह के से साजिश की है, ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन की कोशिश है, अशांति फैलाने की कोशिश है, गलत चीज़ और पुरानी चीज़ जो 70 दिन पुरानी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने आपस में सेटल कर दिया। 80 मरीज एकदम से आए, पुलिस फोर्स लेके आई और वहाँ पे रहे, तो हम लोगों को 2 दिन तो जैसे वो बहुत डरे थे, हम बहुत डरे थे। और अब ये लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए मीडिया को बदनाम करना चाहती हैं। लालचंदानी का मीडिया पर यह आरोप है कि मीडिया वाले इन्हें ब्लैकमेल करने या फिर इनके हाई पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए कोई ठेका लेना चाहते हैं। क्या मीडिया वाले आपके पास ठेका लेने आते हैं? तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा। और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली आउट ऑफ क्यू इनको देख के, इनको दवाई, इनको हर चीज प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज्यादा खराब होती है, तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को। ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं और मैंने कभी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, न मेरे दिमाग में आया न कुछ। एक प्रेशर में काम किया, 2 दिन में सारा सेटल हो गया। मैंने मीडिया में भी दिया कि इन्होंने माफ़ी भी मांगी, कई मौलाना बहुत लोग आ गए जो हमारे जान पहचान के भी आए, मीडिएट किया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मीडिएट किया, खाना पीना भी बहुत लाए, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो होते हैं कि इंसान वहाँ पे 24 घंटा रहेगा। हमारा एक गरीबों का अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना हमारे पास प्रोविज़न हम लोगों ने जुटाया सरकार की मदद से,
और एक प्रोटोकॉल बना, उसमें टाइम लगता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। फिर सारा कुछ हुआ, ये खुशी खुशी रहे, माफी भी मांगा, थैंक्स भी दिया। आप ये सोचिए 21 दिन मिनिमम रहे, कहीं तो इससे ज्यादा रहे जब तक नेगेटिव नहीं हो गए, 1.5 महीना लोग रहे, पर कहीं कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। यही मैंने मीडिया में भी दिया कि हाँ कोई शिकायत नहीं है, ये माफी मांग के अप्रिशिएट करके गए, हम लोग ने इनको थैंक्स दिया और इन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमारे कई लोग लिख के गए, हमारे जिंदगी भर का रिश्ता कई लोगों से जुड़ गया कि चलो ये यहाँ पे हमारे साथ इतने दिन रहे। फिर इस तरह की हरकत 70 दिन बाद, जबकि ये इनमें से एक आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए, ब्लैकमेल करते रहे, हमेशा ये कुछ ना कुछ कहते रहे। इन्होंने मेंशन भी किया था कि आपका कोई वीडियो है, तो मैंने सोचा मैंने ऐसा कोई काम किया है नहीं, कौन सा वीडियो है, जो मर्जी करें, किसी प्रेशर में हम नहीं आए और ऐसा सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या है, तो इन्होंने 70 दिन बाद एक पुरानी बात को लेके जो सॉल्व हो गई, जो 2 दिन के अंदर रिश्ते बन गए, बीच में और कुछ लोग आए, वो भी ऐसे किए थे नए लोग, उनको पुराने लोगों ने कंट्रोल कर लिया, वो भी बात खत्म। आरती लालचंदानी को न सिर्फ तबलीगी जमात बल्कि मीडिया से भी गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोदी हुकूमत जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाती है, क्या आवाम का विश्वास बरकरार रखने के लिए इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी? और ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जिसकी ये प्रेसिडेंट रह चुकी है, क्या प्रोफेशन पर आवाम का एतमाद बरकरार रहे इसके खिलाफ, इसके लिए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी? चंद प्रोफेशंस ही ऐसे हैं जिनमें मैदान में उतारने से पहले ओथ एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिशियन है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेट है, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, क्योंकि इनका आवाम में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है और आवाम का काफ़ी दारोमदार इन पर निर्भर रहता है। तो डॉक्टर्स को जो मेडिकल कोर्स कंप्लीट करते हैं, डिग्री देते वक्त इन्हें ओथ दिया जाता है, डॉक्टर ओथ लेते हैं और चंद वादे करते हैं। ये ओथ क्यों है और इसमें क्या वादे किया जाते हैं, सुनिए डॉक्टर फजल अहमद की ज़ुबानी। ये एक माहिदा है और हर मज़हब के लोग अपनी मजहबी किताब के साथ इसका माहिदा करते हैं, कसम खाते हैं। तो ये एक अखलाकी फरीज़ा बन जाता है कि इसको पूरे तौर से फॉलो करे। ताहम अगर इसमें कोई इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो यूजुअली जब इसका कंप्लेन जाता है और इसका प्रूफ मिल जाता है तो मेडिकल काउंसिल इसके ख़िलाफ़ काम करती है और इसके जो मेडिकल एथिक्स होते हैं उसके हिसाब से इसके बराबर मेडिकल काउंसिल, सारी दुनिया में जितने भी काउंसिल्स हैं वो इसका पूरा एक्शन लेते हैं। जैसा कई बार ऐसा भी होता है कि बाज़ ममालिक में बाज़ पेशेंट्स ख़ुदकशी के लिए या अपने आप को मानने के लिए इसके लिए भी एक एप्लीकेशन देते हैं, ख़ासतौर से सुनने में आया था चाइना में भी ऐसा। तो कोई मेडिकल काउंसिल या कोई डॉक्टर इस ऐसी इजाज़त नहीं देता ख़ुदकशी के लिए या पेशेंट्स को मारने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। अगर इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं और अगर कोई इसके ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और इसका प्रोविज़न के अगेंस्ट जाते हैं और इसका प्रूफ मिलता है तो मेडिकल काउंसिल खा हमारे मुल्क में रहो, खा दुनिया में किसी भी मुल्क में रहो, इसका बराबर इसका एक्शन लेते हैं जो माहदे के खिलाफ वर्जी होती है। और अब हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि अगर कोई डॉक्टर अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से या फिर क़ानूनी क्या कार्रवाई की जा सकती है? ये हिपोक्रेटिक ओथ, माहदे बुखरातिया, उस वक्त के जिसको लोग देवी देवताओं के नाम दिए गए थे, मुख्तलिफ देवी देवताओं, उनके नाम से उनकी कसम खाते हुए ये हल्फनामा बनाया गया था उनको। तो मैं आपको उसका, अगर मैं उसका उर्दू तर्जुमा सुना दूं तो वो इस तरह है कि मैं कसम खाता हूँ अपोलो फिजिशियन, एस्केलिसेस, आइजिया, पिनासिना, ये उस वक्त उनके देवती देवताओं के नाम थे जब, और दीगर देवी देवताओं के, और इन्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियत और बसीरत के मुताबिक इस हल्फ और इस अहद की तामील करूँगा। जिस किसी ने भी मुझे यह काम सिखाया है मैं इसे वालिदैन के बराबर समझूँगा और इससे ताहयात ताउन करूँगा, और अगर इससे पैसे की ज़रूरत होगी तो इसे अपना हिस्सा भी देने से दरेक नहीं करूँगा, और इसकी औलाद को अपने भाई की तरह जानूँगा, और अगर वो सीखना चाहें
तो इन्हें भी बिला मावेजा और बग़ैर किसी माहदे के इस काम की तरबियत दूंगा। नेज़ जिसने भी मुझे तालीम दी है, इसकी औलाद और इनकी अगली पुश्तों को भी, और इन तमाम तालिब इल्मों को भी जिन्होंने इस अहद पर दस्तखत किए हैं और जिन्होंने यह तिब्बी हल्फ उठाया है, इन उसूलों की तालीम दूंगा और ज़बानी हिदायत दूंगा। मैं अपनी सलाहियत और दानिश के मुताबिक बीमारों की ग़िज़ाओं का ख्याल रखूँगा और इन्हें हर तरह के नुकसान और नाइंसाफ़ी से बचाऊँगा। मैं ना तो किसी को कोई ऐसी दवा दूंगा जिससे किसी की मौत वाक़ई हो जाए और ना ही इसका मशवरा दूंगा। इसी तरह मैं किसी औरत को इस्कात की दवाएं नहीं दूंगा, इस्कात हमल की। मैं अपनी ज़िंदगी और पेशे के विकार को मजरू नहीं होने दूंगा। मैं ना तो ख़ुद किसी की जराही करूंगा, जराही कहते हैं सर्जरी, और ना ही ऐसा काम करने वालों की हिमायत करूंगा। बाद में इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ये वर्ड निकाल दिया गया। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा बीमारों की मदद को फौरी पहुंचूंगा और जानबूझकर नाइंसाफ़ी करने या तमाम तरह की जिन्स बदफेली और ख़ास तौर पर आदमियों और औरतों के साथ, ख़्वाह वो ग़ुलाम हो या आज़ाद, बद अखलाक़ी से किनारा करूँगा। मैं इलाज के दौरान जो कुछ सुनता और देखता हूँ और इसके अलावा भी लोगों की ज़िंदगियों की बाबत ऐसी तमाम मालूमात को राज में रखूँगा जिनका बयान करना शर्म की बात है। अगर मैं इस हल्फ पर पूरा उतरता हूँ और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता तो दुआ है कि मैं सदा तिब्बी पेशे से खुशी हासिल करूँ, मुझे तमाम लोगों के दरमियान इज़्ज़त और शोहरत हासिल हो। अगर मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूँ और झूठी कसम खाऊँ तो इसकी लानत मुझ पर पड़े। यह था माहिदे बुखरातिया, हिपोक्रेट ओथ। तो देखा आपने, अगर अपने प्रोफेशन से गद्दारी करते हैं और दियानतदारी से काम नहीं करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का प्रोविज़न है। अब देखना यह है कि कौन कौन ज़िम्मेदार अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। अगर ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो देखते ही देखते यह मुल्क का शिराज़ा बिखर सकता है। आज के लिए ख़ास लम्हात में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।